जिस पल अहाना ने तय कर लिया कि अब वह इस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। सूटकेस हाथ में, आंखों में आंसू और दिल में टूटी उम्मीदें लिए वह दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। तभी पीछे से दुर्गा देवी की कांपती आवाज आई, रुक जा अहाना, यह घर तेरे बिना सूना हो जाएगा। अहाना ने सिर झुका लिया, सिर्फ इतना कहा, मांझी, अब मेरा रहना इस घर के लिए बोझ बन चुका है। जब रिश्ते ही दम तोड़ चुके हों तो दीवारें भी घुटने लगती हैं। और वह निकल ही रही थी कि दरवाजे पर पुलिस सायरन गूंजा। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि अहाना निर्दोष है। सब दंग रह गए। उसी पल छोटी बहू चारुलता आगे आई। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने स्क्रीन इंस्पेक्टर के सामने कर दी। देखिए साहब, असली दोषी कौन है। वीडियो में पिशमनी बुआ एक अजनबी को पैसे देते हुए दिख रही थीं और पीछे उनकी आवाज, अगर दुर्गा देवी के घर वालों को फंसाया नहीं तो तेरी पुरानी करतूतें सबको बता दूंगी। पूरा घर सन्न। पाल बाबू का चेहरा राख। वह रोते से बोला, साहब, मैंने सब बुआ जी के कहने पर किया। उन्हीं ने पैसे दिए थे। उन्हीं ने कहा था कि दुर्गा देवी के परिवार की मिट्टी मिला दो। दुर्गा देवी के हाथ से पूजा थाली गिर पड़ी। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, विश्वासघात की आग थी। वह पिशमनी के पास गईं और एक थप्पड़ मारा, ऐसा जो उसके गाल पर कम, उसके घमंड पर पड़ा। पिशमनी जमीन पर बैठ गई, पछतावे के आंसू में डूबी। हाथ जोड़कर बोली, मुझसे गलती हो गई मांझी, माफ कर दीजिए। पर अब कोई नहीं सुन रहा था। जब भरोसा टूटता है, आवाज भी बेईमानी लगती है। अगली सुबह पहली धूप के साथ दुर्गा देवी ने पूरे घर को इकट्ठा किया। उनकी आवाज दृढ़ थी, अब वक्त है फिर से खड़े होने का। हम अपनी मेहनत से अपना सम्मान वापस पाएंगे। अहाना आगे बढ़ी। मांझी, मैं साथ हूं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर बहुएं मिट्टी गूंथने लगी। हाथों पर लकीरें थीं, पर उनमें उम्मीद भी। चारुलता मुस्कुराई। बिजली ने सिर उठाया और आंगन में मेहनत की खुशबू फैल गई। पर कुछ लोगों को यह सब रास नहीं आया। चाचा जी और बिजली की बहन गरज उठी, यह सब नाटक बंद करो। इस घर की इज्जत मिट्टी की मूर्तियों में नहीं है। दुर्गा देवी के भीतर फिर तूफान जग उठा। हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। यदि तकलीफ है तो अपने दरवाजे बंद कर लो। कभी सोचा है, जब एक औरत सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला करती है, तब उसके पीछे कितनी पीड़ा, कितने तूफान छिपे होते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है, जिस पल अहाना ने तय कर लिया कि अब वह इस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। सूटकेस हाथ में, आंखों में आंसू और दिल में टूटी उम्मीदें लिए वह दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। तभी पीछे से दुर्गा देवी की कांपती आवाज आई, रुक जा अहाना, यह घर तेरे बिना सूना हो जाएगा। अहाना ने सिर झुका लिया, सिर्फ इतना कहा, मांझी, अब मेरा रहना इस घर के लिए बोझ बन चुका है। जब रिश्ते ही दम तोड़ चुके हों तो दीवारें भी घुटने लगती हैं। और वह निकल ही रही थी कि दरवाजे पर पुलिस सायरन गूंजा। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि अहाना निर्दोष है। सब दंग रह गए। उसी पल छोटी बहू चारुलता आगे आई। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने स्क्रीन इंस्पेक्टर के सामने कर दी। देखिए साहब, असली दोषी कौन है। वीडियो में पिशमनी बुआ एक अजनबी को पैसे देते हुए दिख रही थीं और पीछे उनकी आवाज, अगर दुर्गा देवी के घर वालों को फंसाया नहीं तो तेरी पुरानी करतूतें सबको बता दूंगी। पूरा घर सन्न। पाल बाबू का चेहरा राख। वह रोते से बोला, साहब, मैंने सब बुआ जी के कहने पर किया। उन्हीं ने पैसे दिए थे। उन्हीं ने कहा था कि दुर्गा देवी के परिवार की मिट्टी मिला दो। दुर्गा देवी के हाथ से वो पूजा थाली गिर पड़ी। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, विश्वासघात की आग थी। वह पिशमनी के पास गईं और एक थप्पड़ मारा, ऐसा जो उसके गाल पर कम, उसके घमंड पर पड़ा। पिशमनी जमीन पर बैठ गई, पछतावे के आंसू में डूबी। हाथ जोड़कर बोली, मुझसे गलती हो गई मांझी, माफ कर दीजिए। पर अब कोई नहीं सुन रहा था। जब भरोसा टूटता है, आवाज भी बेईमानी लगती है। अगली सुबह पहली धूप के साथ दुर्गा देवी ने पूरे घर को इकट्ठा किया।
उनकी आवाज दृढ़ थी, अब वक्त है फिर से खड़े होने का। हम अपनी मेहनत से अपना सम्मान वापस पाएंगे। अहाना आगे बढ़ी। माँ जी, मैं साथ हूँ, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर बहुएं मिट्टी गूंथने लगीं। हाथों पर लकीरें थीं, पर उनमें उम्मीद भी। चारुलता मुस्कुराई। बिजली ने सिर उठाया और आंगन में मेहनत की खुशबू फैल गई। पर कुछ लोगों को यह सब रास नहीं आया। चाचा जी और बिजली की बहन गरज उठी, यह सब नाटक बंद करो। इस घर की इज्जत मिट्टी की मूर्तियों में नहीं है। दुर्गा देवी के भीतर फिर तूफान जग उठा। हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, यदि तकलीफ है तो अपने दरवाजे बंद कर लो। घर में तनाव बढ़ा, पर औरतों का हौसला नहीं टूटा। उधर अमरनाथ को पाल बाबू का फोन आया। उसे लगा शायद नया ऑर्डर है, पर वहां पहुंचकर पाल बाबू बोला, मूर्तियां टूट गईं, या तो 5,000 दे, नहीं तो केस करूंगा। अमरनाथ लौट आया, चेहरे पर उदासी, पर मन में यह विश्वास कि सच इतनी आसानी से हारता नहीं। इधर घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। अहाना सब संभाल रही थी। उसने कहा, बिजली की बेटी की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। चारुलता ने उसका हाथ थामा। तू हमारे घर की रोशनी है। तभी खबर आई, बिजली के पति पोल्टू ने तलाक के कागज भेज दिए। माहौल थम गया, पर बिजली मुस्कुराई। शुक्र है, अब मैं अपनी बेटी को अपने दम पर पालूंगी। उस दिन औरतों के चेहरों पर थकान नहीं, आत्मविश्वास की चमक थी। मिट्टी से सने हाथ अब मेहनत की नहीं, मुकाबले की निशानी बन चुके थे। शाम ढली। दुर्गा देवी मंदिर के सामने खड़ी थीं। बोली, हे माता, तूने दिखा दिया कि औरत की ताकत उसके आंसुओं में नहीं, उसकी मेहनत में है। अहाना उनके पीछे सिर झुकाए। हवा जैसे उनके साथ झूम रही थी। घर में शांति थी, या शायद सिर्फ तूफान से पहले की शांति। क्योंकि उसी वक्त एक खिड़की के पीछे पिशमनी बुआ बैठी थीं। आंखों में आग, दिल में बदला। धीरे से बोली, अहाना, यह अंत नहीं, शुरुआत है। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। कमरे में अंधेरा था, पर उनकी आंखों में नफरत जल रही थी। चाहो तो बताओ, अगला फ्लेवर कौन सा? उधर अमरनाथ को पाल बाबू का फोन आया। उसे लगा शायद नया ऑर्डर है, पर वहां पहुंचकर पाल बाबू बोला, मूर्तियां टूट गईं, या तो 5,000 दे, नहीं कहा साकी गा के बातें के साहब, नहीं तो केस करूंगा। अमरनाथ लौट आया, चेहरे पर उदासी, पर मन में यह विश्वास कि सच इतनी आसानी से हारता नहीं। इधर घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। अहाना सब संभाल रही थी। उसने कहा, बिजली की बेटी की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। चारुलता ने उसका हाथ थामा। तू हमारे घर की रोशनी है। तभी खबर आई, बिजली के पति पोल्टू ने तलाक के कागज भेज दिए। माहौल थम गया, पर बिजली मुस्कुराई। शुक्र है, अब मैं अपनी बेटी को अपने दम पर पालूंगी। उस दिन औरतों के चेहरों पर थकान नहीं, आत्मविश्वास की चमक थी। मिट्टी से सने हाथ अब मेहनत की नहीं, मुकाबले की निशानी बन चुके थे। शाम ढली। दुर्गा देवी मंदिर के सामने खड़ी थीं। बोली, हे माता, तूने दिखा दिया कि औरत की ताकत उसके आंसुओं में नहीं, उसकी मेहनत में है। अहाना उनके पीछे सिर झुकाए। हवा जैसे उनके साथ झूम रही थी। घर में शांति थी, या शायद सिर्फ तूफान से पहले की शांति। क्योंकि उसी वक्त एक खिड़की